Assalamu alaikum. I'm Naila Abdi from the platform of Reed School and College. Episode 8. Episode 8 is all about all of us, the citizens. You, me, people around us, and the world around us as well. With this changing scenario, with the change in a completely drastic manner, each one of us have been affected. How does this affect, implicate a layman, a common man? आज बात करते हैं दो यंग एनर्जेटिक लोगों से. मैं अभी इनसे बात करते हुए कही थी कि मैं इंट्रोड्यूस तो अपने स्टूडेंट्स की हैसियत से कराऊंगी. तो आज के गेस्ट्स हैं तैमूर अबरार और मजना अबरार. नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा, भाई बहन है, दोनों को पढ़ाया है, दोनों अलग अलग सोच के मालिक हैं, दोनों अलग अलग ख्यालात के मालिक हैं, दोनों का टेक दुनिया की चीज़ों को देखते हुए अलग है. लेट्स स्टार्ट. मैं बिल्कुल एंटाई इस चीज़ की हूँ कि पहले ख़वातीन होनी चाहिए, लिहाजा वी स्टार्ट विद तैमूर. हालांकि मजना बड़ी है, लेकिन हम तैमूर से स्टार्ट करेंगे. तैमूर, कुछ अपने बारे में बताओ. मैंने बीकन हाउस से, जैसे कि मिस नाइला ने अभी इंट्रोड्यूस किया, मैं इनका स्टूडेंट था. बीकन हाउस से मैंने अपना ए लेवल्स किया था और आई एम इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर राइट नाउ. और अभी करेंटली मैं अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम PNEC नास्ट. साथ में मैं क्या कहते हैं, फैमिली बिजनेस है, उसको रन कर रहा हूँ अपने फादर के साथ. Plus, I'm also working on the electronic sides, on the electrical vehicles, and that's all about me. बाकी मिस नाइला अच्छे से बता सकती है मेरे बारे में. मिस नाइला बहुत अच्छे से तैमूर के बारे में बता सकती है. तैमूर की वजह से मेरी एक ऑल बॉयज क्लास हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी. उसमें कुछ ना कुछ मजाक काम रहता था और तालीम बगैर इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के नहीं अच्छी रहती. और अब हम बात करते हैं मजना से. मजना, something about yourself, your life, what is it all about? All right, assalamu alaikum everyone. I'm in the field of education and I've been associated around for long 10 years now. So I've done my master's in finance and a lot more. I've done a couple of diplomas as well in education. So yes, that's about me. All right. So one is in the field of education, the other is in the field of business. Since February 2020, things have gone drastically on a very different path. हम सब ने बहुत सारी problems, बहुत से queries हमारे दिमाग में आई कि आगे कैसे चलेगा. तैमूर, अभी last time जब हम एक उस पर बात कर रहे थे तो भी रियलाइज कि चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं. हम चीज़ों को बड़े डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल 2020 में हमारे पास फ़र्क हो गई, जिसमें सबसे बड़ा मसला हमारे पास साल का शुरू होते ही एक मेजर आग दुनिया के एक हिस्से में लग गई, जंगल में लग गई. फिर उसके बाद पेंडेमिक ने हम सबको अफेक्ट कर दिया. उसके बाद अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ है. How do you think it affects us sitting in this side of the country? पाकिस्तान होने में एक general discussion के हिसाब से अगर हम देखें, how does it affect us the common man, the आम आदमी, हमें कैसे affect करता है ये? मैम, affect तो मतलब किसी भी, अगर इसको मैं समराइज मतलब इस तरह से देखें कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को हम देखेंगे, पाकिस्तान को हम एज अ घर है और पूरी दुनिया एक सोसाइटी है. तो अगर सोसाइटी में एक घर में कुछ मतलब गलत हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट ऑफ द स्ट्रीट. एक स्ट्रीट में चार पांच घर हैं, अगर उस स्ट्रीट में एक घर में मतलब कुछ होता है तो सामने बराबर वाले घर में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर में आग लगती है तो उसके इम्पैक्ट्स बराबर वाले घर में ऑटोमेटिकली पड़ते हैं. आपकी क्या कहते हैं, अगर एक घर की जो बुनियाद है, जो पिलर्स हैं, वो आग की वजह से डैमेज होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बराबर वाला हमारा घर है उसके भी पिलर्स, आपको पता है कि बेस उसकी भी हिलेगी.
that affects automatically affects the neighbors as well. तो अगर देखा जाए तो अगर जैसे हम ट्रेड करते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ और काफी उसमें हमें चेंजेस हुए हैं, काफी इकोनॉमिकल उनकी क्योंकि क्राइसिस आया था, तो दैट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड क्योंकि उनका जो ट्रेड था वो काफी बैठा था, उससे उनकी इकोनॉमी गिरी थी आग लगने की वजह से। तो आप जो कंट्रीज उनके साथ ट्रेड करती थी और जो मतलब उनसे लिंक थी, तो उसने सबको उसका अफेक्ट किया। और नाउ टॉकिंग अबाउट द क्या कहते हैं जो अभी इंसिडेंट हुआ है अमेरिका में रिसेंटली के जॉर्ज फ्लॉयड की जो डेथ हुई है, इसके बारे में अभी बात हो रही थी, रिसेंटली भी एक फोरम पे बात हो रही थी। तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि मतलब अब लोग जो है बात करने लगे हैं इन सब चीजों पे, मगर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप देखें तो सदियों से चला है। मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप इसको देखें एज अ डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को देखें, आपके डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रेसेस में नहीं हो रहा, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप अभी क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हुआ है और क्योंकि अमेरिका बात कर रहा है, इस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सारी दुनिया में अवेयरनेस हुई है, सब इस पे एक्ट कर रहे हैं। मगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में आप देखें, हमारे मुल्क में खुद कितनी हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन होती है और दैट अफेक्ट्स अस एज वेल। डिस्क्रिमिनेशन पे मैं कहूंगा कि मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो इस तरह से के बाकी डिस्क्रिमिनेशन भी दूसरी तरह से हमें भी इफेक्ट करती है। I would want to add something over here. Please, Mazna, I was about to come to you. अच्छा, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड वाला इशू जो भी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन शॉर्ट वाज देयर थ्रू आउट। जब से दुनिया बनी है, कह लें एक तरह से कि वी वन वे और द अदर वे देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन। अभी हुआ ये, आई वाज लिसनिंग टू अनदर लाइक तैमूर वाज मेंशनिंग कि एक फोरम पे एक बच्चे ने बताया था कि इट इज जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि अब वो प्रोजेक्ट होने लगी है, मीडिया पे आने लगा है। तो मीडिया पे जो चीज आती है, what I feel, I've been seeing a lot of youngsters these days, so it has become a trend to follow them. हैशटैग हो जाता है वो, अगर आपने हैशटैग नहीं डाला तो you'll be outcast, वो एक तरह का और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता है। सो यू नो, इट्स बीइंग इनटू द ट्रेंड एंड फॉलोइंग द ट्रेंड। आई बिलीव कि एट टाइम्स बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि हो क्या रहा है, बस उसको सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। सो आई बिलीव एक तरह से उर्दू में जैसे कहते हैं ना, भेड़ चाल में चलना, वो ट्रेंड ज्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं या फिर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वही बात आ जाएगी अभी, लेट्स सपोज एक छोटा सा इंसिडेंट ले लेते हैं, अपने घरों की मासियों को। बहुत सारे लोग जो हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर की मासियों को अपने बर्तनों में खाना नहीं खिलाते। That's something very sad and that's something which is, और वही लोग बात कर रहे होते हैं अभी जॉर्ज फ्लॉयड की। So you know, this is contradicting about what you're saying and what you're doing. Perhaps problem is that लोगों को वर्ड डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के हवाले से समझ शायद नहीं आता। मज़ा you have a very young child who is now learning, looking at things around, and then you are also an educationist, you have been a teacher, you are now in administration. What do you think कि टीचर का रोल कितना अहम है और एक माँ का रोल कितना अहम है टू इंश्योर कि बच्चा डिस्क्रिमिनेशन की बात को समझे और उससे बियॉन्ड होके बात करे। अगर हम जैसे बात करते हैं तुमसे या तैमूर से, तो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज एट दिस पॉइंट कि द अंडरस्टैंडिंग एंड द अवेयरनेस इज देयर एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट। हम सिर्फ शायद बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हमारे बचपन में, तुम लोगों के बचपन में शायद हमने इस तरह से बात नहीं की तुमसे। सो हाउ डू यू एज अ टीचर एंड अ मदर वुड इंश्योर दैट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती? Exactly. So first of all, I would say that I would put both the roles separately, a teacher and a mother. So I might be very strict with my child at home,
but I might not be strict in my school with the other students. So एक तरह से आप कह लें कि इसमें discrimination वैसे ही आ गया probably. But then again, like you posted the question, how would I, inculcate the teachings of discrimination in my child? So firstly, till date, abhi tak, I take examples that are very close to me and that I can relate to. मैंने मासी का इसलिए लिया because when my house help comes to work, my son is equally very happy to see her as he's happy to see either me or my other family members. So it's a way that she has been treated like a family member. So she has been portrayed to him like a family member. So he feels happy, and whenever she comes, and he plays with her as well. So I believe that is how I have started teaching him कि नहीं discriminate इधर से नहीं करना. कास्ट वाइज हो गया, लेवल वाइज हो गया, ये सारी चीजें हम बहुत छोटे से बच्चों को सिखा देते हैं. अच्छा ये मासी का बच्चा है, इसके साथ आपने नहीं खेलना, इसके साथ आप ये बराबर वालों का बच्चा गंदा है, इसके साथ आपने नहीं खेलना. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. So there are lot of for as teachers, अब हमारे पास एक सोसाइटी का कह लें क्रक्स आता है. हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से, हर रिलीजन से एट टाइम्स बच्चा आ रहा होता है. सो व्हेन दे सिट टुगेदर एंड दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप, एट टाइम्स वी डू फील कि बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि वो घरों से आ रही होती हैं उनके, कि अच्छा एक कभी कोई बच्चा कोई कमेंट कर देता है तो इट क्लिक्स योर माइंड कि अच्छा ये स्कूल में तो नहीं सीखा, ये हमने तो नहीं बताया. तो ये मतलब बच्चे ने कैसे सीखा? बच्चा या तो पेरेंट्स से सीखता है, या स्कूल से सीखता है, या अपने सराउंडिंग से सीखता है. सराउंडिंग में मीडिया आ गया आपका. सो इफ वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ information, unwanted information in our children, so probably वो जो seeds होते हैं वो already उनके दिमाग में आ चुके होते हैं. बहुत छोटे छोटे examples हैं. हमारे O levels के बच्चे, I used to be in one of the O level schools, उसमें आधे से ज्यादा फड्डे इनके इसलिए होते थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के फड्डे, आई मीन, लेकिन आप फिर थोड़ी देर बाद दोस्त भी बन जाएंगे. क्यों? बिकॉज आपने साथ पार्टी भी करनी है. सो दिस इज वन थिंग दैट our students are still, or rather I'll say our society is still very confused about. Right. Taimur, if I come back to you, Mazna very rightly said कि हम बहुत सारी चीजों में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ करते हैं. However, जब दुनिया के किसी और हिस्से में ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, इंडिया में हो गई, यूएस में हो गई, ऑस्ट्रेलिया में हो गई, हम बड़ा इसको सीरियसली, बड़ा इसको ऐसे लेते हैं जैसे हमने तो जिंदगी में कभी ये नहीं किया. And then we all have something or the other to say. लेकिन जब हम बात करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, तो दिमाग बंद कर लेते हैं. If I have something to say, others would automatically start telling me कि जी आप गलत हैं. How open do you think, Taimur, इस time of awareness जहाँ मीडिया इतना क्लोज है, मेरी एज के लोग नहीं लेकिन तुम लोगों की एज के लोग कितना ओपन है इस डिस्कशन के लिए, जहाँ पे डिस्कशन शुड बी मोर ओपन, शुड बी टेकन एज अ डिस्कशन एंड नॉट अ पॉइंट ऑफ बैटल? I think we lost Taimur. Taimur, can you hear me? Yes. Now, Taimur, did you hear my question? I think I'll add on to it till he comes yes, back. Yes, we get Taimur back because I think internet. Yeah, he's having some connection issues. I believe that we need to again think back from what our parents taught us. We need to ensure that probably we are 5 brothers and sisters. We all know that we are not, we cannot be same at any point of time. Na looks mein, na intelligence mein. So keeping this in view, we have learned to accept few things. So probably that was built in
from our parents or at times from our teachers as well. So जैसे आप कह रही थी कि discussion किस point of time पे शुरू करना चाहिए, discussion acceptance वाली बात जो आप कह रही थी कि whether we do have built-in acceptance, to some extent we do have built-in those acceptance points, but हमारी कॉम में ये I would say कि ये it's a factor कि हमारी कॉम में वो patience और tolerance वाली बात अभी भी नहीं है. We do not tolerate point of difference. हमें लगता है कि नहीं, जो हम बात कर रहे हैं वो ही सही है और वो गलत हो ही नहीं सकती. मतलब I won't quote anything, but just look at the religious points that we have been facing these few days. So it's very suppressing as well at times कि लोग कुछ कहना चाहते हैं, आप उनको सुनेंगे ही नहीं, and you will just quote them as anything and everything that you wish to. So it's really sad. मसलन एक पॉइंट पर जाकर जहां पर हम बात टॉलरेंस की करते हैं, टॉलरेंस, यू आर राइट, हमारे अंदर नहीं है, yet we want to talk about things happening across the world. लेकिन वही बात अगर आपके बराबर, जैसे तुमने जब बात करी थी तो you talked about your house helper. हम सबके पास house helpers आती हैं, yet we are very discriminating about them. ये discrimination हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? आपस में लेकर आ रहे हैं ना. So it's not something शायद हमने फैमिली से भी सीखा है और शायद हमने स्कूल से भी सीखा है, लेकिन your generation, the generation which is now working towards becoming the parents and the young adults, yes, वो generation, how do we as common people, जहाँ पे हमारी आवाज मैटर करनी चाहिए, कैसे मैटर करेगी? How would we actually go back and talk about things in a more humane style, in a more logical style? क्या करें, किस तरह से, how do we do that? And after this, Taimur, I'll come to you with my original question. I believe हम अगर factual बातें करें, probably facts based बातें करें और लोगों को अपना point of view समझाने के बजाय लोगों का perspective सुने, तो probably we'll be able to understand and maybe learn from them. So these days, just an example, we are having these online classes. So most of the teachers are actually learning from their students, which is a wonderful thing. So there's a paradigm shift altogether. वो अगर पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, लोगों के अंदर ये नहीं होगा कि पहले होता था, some of the teachers, since you are one of my teachers as well, some of the teachers used to think कि I know everything and I am right. वो वाला पर्सपेक्टिव जो होता था, वो अब अगर कोई टीचर लेके जाएगा किसी भी क्लास में, they'll fail badly and miserably rather, I would say. तो वो जो paradigm shift अगर लोगों में आ रहा है, since most of my generation is now into their 30s, they're learning these things and they're working and वो maturity की age पे already आ गए हैं, तो probably they're inculcating those things in their children कि नहीं, आपने दूसरे को भी tolerate करना है, दूसरे को भी सुनना है. और just an example, like आजकल के बच्चे कह लें, my sister's daughter, so my sister does not practice this thing कि वो उसको डांटेगी सिर्फ, but she would reason out with her so that she knows कि ठीक है, अगर कुछ गलत कर रही है तो क्यों गलत कर रही है. Otherwise she would downright say, mama, you're wrong, you cannot say that to me, on her face, because that's how they're being trained. That's how they have learned, because ये उनकी generation की एक understanding है. Taimur, the question that I asked you earlier when technology ने हमें थोड़ा धोखा दिया, I pose this question again to you. The tolerance as a common man, हमारे मसाइल भी तो common है ना, हमारे issues भी common है. So as a common man, why can't we become more tolerant of other person's argument? हम argue करना तो चाहते हैं, हम debate करना तो चाहते हैं, but we are not very comfortable with that. We are not happy listening to others. How do you take that? How do you see that? कि आखिर हमारे अंदर वो tolerance कैसे पैदा होगी, so that हमारे issues और हमारे concerns become more practical and people listen to us?
टॉकिंग अबाउट दैट, मेरे अंदर खुद कमी है जिस चीज की आपने वो बात कर दी। तो बेस्ट बंदे होंगे हमें बताने के लिए कि हम दूसरे की बात सुनने के लिए कैसे राजी होंगे। इस तरह से हम मतलब राजी होंगे कि मैं जब क्या कहते हैं, मैं अगर किसी से आर्ग्यूमेंट करता हूँ ना, तो आई एक्सपेक्ट लॉजिक एंड सेंस। जब तक मुझसे कोई लॉजिक और सेंस बात नहीं करेगा तो मैं मतलब उसकी बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा, दैट्स इन मी। तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता वो बात, भले चाहे बंदा बात सही कर रहा हो मगर उसकी बात लॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकली अपनी बात प्रूव नहीं कर पा रहा, तो मैं तो उसको कहूंगा कि ही इज रॉन्ग अनलेस एंड अंटिल ही प्रूव्स द लॉजिक मतलब व्हिच ही इज टॉकिंग अबाउट। नहीं, एट टाइम्स कुछ बातों में लॉजिक नहीं भी होती, then even he has to make a logic out of it, which means that he thinks that he's right at times, and then we have to, you know, take a step back and say, okay, fine, you're right. Well, बड़ी बहन होने के नाते आपको लगता है कि शायद उनको हर दफा एक स्टेप बैक लेना है, लेकिन Taimur, I am coming back to you with that. I understand कि logic is important. Logic is important, especially when we want people to let us know कि हाँ भाई ये बात इस तरह से होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं जिनसे मैं अग्री नहीं करती। फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आती हैं, I don't agree with them, but I don't always have to argue with people. I don't always have to say कि जी मेरा पर्सपेक्टिव सुनो, लेकिन बाज़ दफा लोगों का पर्सपेक्टिव सुनना जरूरी है। और मेरा सवाल ये इसलिए है कि as common men, as common people, as आम आदमी, as citizens of a country, अगर हम एक दूसरे से सब्र तहम्मुल से एक दूसरे की बात नहीं सुन सकेंगे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वो मज़ा का नहीं हो सकता। मुझे अब याद नहीं है कि कितनी दफा मैंने तुम्हें इस चीज के लिए क्लासरूम के अंदर डांटा होगा, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं तो टीचर हूँ ना, टीचर तो हमेशा सही होती है। आई एम श्योर आई मस्ट हैव डन दैट, बट लॉजिकली हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक ये हमारे लिए कितना हर्टफुल हो सकता है, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए किसी और के पर्सपेक्टिव को सुनना, शायद अपनाना नहीं लेकिन एक्सेप्ट करना, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज डिफरेंट। सो हाउ यू सेड कि चीजें इतनी तुम्हारे लिए मुश्किल होती हैं एक्सेप्ट करना, सो हाउ वुड यू डील विद दैट? यू कांट फाइट विद पीपल एट ऑल फोरम्स एट ऑल टाइम्स, सो हाउ वुड यू डील विद दैट? नहीं होता, मैं मतलब फिर आई स्टॉप आर्ग्यूइंग एट अ पॉइंट। मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलें ठीक है, आप सही है, अब इससे ज्यादा क्या बहस करो किसी से। अब एट अ पॉइंट कोई नहीं समझ रहा कि मतलब ही इज सपोज्ड टू गिव द लॉजिक। अच्छा, इससे मैं कैसे बताऊं, मैंने ये चीज सीखी थी जब मैंने क्लास 9 में हिस्ट्री ली थी ना। हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तब टीचर ने, मेरी टीचर थी, बड़ी अच्छी सी थी, क्या मैं नाम ले सकता हूँ उनका? तो बड़ा अच्छा पढ़ाया था, मुझे पढ़ाया था, मिस इरम अली ने पढ़ाया था हिस्ट्री, तो बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया था मुझे। तो वो मुझे मतलब हमें वो बताती थी कि आप किसी चीज के बारे में अगर कोई पॉइंट भी अगर हिस्ट्री में आप बता रहे होते हो ना, तो ओ लेवल्स में ये था कि आपने कोई भी पॉइंट उसको लॉजिकली, और फर्स्ट यू हैव टू गिव द लॉजिक एंड यू हैव टू गिव द रीजनिंग व्हाई यू थिंक अबाउट समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप उस चीज को, अगर आप किसी चीज की रीजनिंग नहीं दोगे तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स कटेंगे, लॉजिक नहीं बताओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये था, वहां से मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की कि अगर आपको कुछ भी बात अपनी बतानी है, यू हैव टू गेन द पॉइंट्स, देन यू हैव टू गिव द लॉजिक एंड द रीजनिंग। अगर आपने नहीं किया तो आपकी बात आधी है, अधूरी है। दैट्स हाउ इट इज। Brilliant, and I am so happy कि तुमने अपने टीचर की इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने दिमाग में रखा, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास किसी चीज की, किसी आर्ग्यूमेंट की लॉजिक नहीं है तो यू डोंट हैव द पॉइंट टू गो फॉरवर्ड। लॉजिक तो हर चीज की है, कुछ चीजें हैं जो हमारी एक्सेप्टेंस होती है, हमारी तरबियत का ऐसा होती है, लेकिन हमारी जनरल डिस्कशन इज ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात लॉजिक की होती है तो मज़ा, सिंस यू डील विद द यंग अडल्ट्स, यू डील विद योर ओ लेवल चिल्ड्रन, यू डील विद मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, दीज आर द चिल्ड्रन जो लॉजिक को चाहते हैं। आज का बच्चा तुम्हारा छोटा, मेरे ख्याल है माशाल्लाह 1.5 साल का हो गया, अगर वो 1.5 साल का बच्चा भी तुमसे लॉजिक मांगेगा, हम एज अडल्ट्स
You are a young adult, I am a very very old adult. हम किस हद तक लोगों को में ये चीज डाल सकते हैं? तैमूर was very right in saying कि मुझे अगर कोई लॉजिक नहीं देगा मुझे बात नहीं समझ में आएगी. So as क्योंकि जो खास हैं, जो इलीट्स हैं, वो हम में से तो निकल कर जाते हैं ना. हमारे रूलर्स, हमारे हुक्मरान, हमारे MPAs MNAs हम में से ही निकल के जाते हैं. So ये this is an point को हम किस हद तक इसको इनकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर इस चीज को कैसे इनकलकेट करें. फर्स्ट मजना, इफ यू कैन गिव मी सम इनसाइट ऑन दैट एंड देन तैमूर. Right. Acha, this comes in very handy when we are taking any decisions. Most of the time when you're taking any decision, that's something inherent in me. When I have to take a decision, I have to fight it out with myself first, and then probably I discuss it with anybody else. So मेरा ये होता है कि पहले मैं खुद सोचती हूँ कि ये पॉइंट्स है, ये लॉजिक जैसे बात हो रही है कि अगर आप खुद अपने आप को लॉजिक नहीं समझा सकते तो आप दूसरे को कभी नहीं समझा सकते. तो until and unless you start talking to yourself and start making sense to your own self, आप तब तक वो सारी चीजें दूसरे के हद तक कन्वे नहीं कर सकते. I believe that. And secondly, हमारे अंदर कैसे इनकलकेट हो सकती हैं ये सारी बातें. I think कि probably अगर हम बैठ के इसको अपने ड्राइंग रूम टॉक्स में probably अगर इसको पार्ट बनाएं, क्योंकि at times हमारी जनरेशन ने most of us have faced families जहाँ पे डिस्कशन को प्रमोट नहीं किया जाता था. It would be like you ठीक है, siblings में हो रहा है, siblings and parents में नहीं होता. So once you stop that culture, तो उसमें लॉजिक रीजनिंग सारी खत्म हो जाती है. टाइम्स बच्चे आपकी बात सुन के कुछ पूछ रहे होते हैं आपसे, मतलब उन्होंने कुछ सुन लिया तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये बड़ों की बात है, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है. तो यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर टेलिंग योर चाइल्ड, ओ ठीक है, ये क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन मार्क उनके अंदर जाग जाता है, चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं. तो you know they are very curious about these things. So when you snub them over there, I believe उस वक्त snub नहीं करना चाहिए. आपको उसी वक्त उनके साथ reason out करना चाहिए कि अच्छा ये लॉजिक है, इसके पीछे ये हम बात कर रहे थे. उनको अपनी ड्राइंग रूम टॉक्स का पार्ट बनाएं. अगर कोई ऐसी बात है कि जो वाकई उनको नहीं सुननी चाहिए तो उनके सामने ना करें probably. So I believe this is how we can build that logic or reasoning वाली approach कि उनसे बात करें उसी तरह से. Right. Taimur, what is your take on this? मैं बताता हूँ इसको एक एग्जाम्पल से. आप जैसे देखें कि मुझे जैसे बचपन में मना किया जाता था कि नहीं तैमूर, यू डोंट हैव टू गो टू द गेमिंग जोन्स, आपको गेमिंग जोन में जाके क्या काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है, आप घर पे खेलो. तो मैं ये पूछता था क्यों नहीं जरूरत है, मतलब मेरे अंदर होता था ये सवाल कि क्यों, मतलब मैं क्यों नहीं जाऊँ. आप मुझे बता रहे हो कि यहाँ नहीं जाना है, आप मुझे ये भी बताओ कि क्यों नहीं जाओ, तो मैं शायद ना जाऊँ. वो रीजन सुन के अगर मुझे समझ आएगा कि लॉजिकल है. अब क्योंकि मुझे मना कर दिया गया है, क्योंकि इनक्विजिटिव नेचर है मेरी, तो मुझे जाना जरूरी है देखने के लिए कि क्यों मना किया गया है मुझे. मैं गया हूँ, बहुत गया हूँ, मैं खेला है गेमिंग जोन से, और क्या कहते हैं, पता करना तो जरूरी था क्योंकि क्या होता है वहां पे जिसके लिए मना किया जाता है. So probably वो रीजन नहीं बताई गई ना. Reason नहीं. Now coming back to the current situation, how badly do you think we, the common people, the common men, the citizens of a country, of any XYZ country, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन से हो, चाहे न्यूजीलैंड से हो, हम कितनी बुरी तरह से इस चीज से इफेक्ट हुए हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियली लेकिन मेंटली भी. So how badly have we been affected, और ये हमारे मेंटल स्टेट पे, हमारी सोच पर इसने कितना असर डाला है. जी तैमूर, किसने डाला है? तो करंट हमारी सिचुएशन है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, हादसे हो रहे हैं हमारे आसपास भी, एवरी डे हियर ऑफ सो मेनी डेथ्स. किस हद तक मेंटली हम इससे एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं? मैम ये एक न्यू नॉर्मल है, व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट इट बाय द टाइम. मतलब गुजरते वक्त के साथ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आ गया है हमारे पास. काफी लोग तो अभी तक इस डिनाइल में, मतलब कि कोरोना है ही नहीं. काफी लोग कहते हैं कि मतलब कोरोना कोविड-19 है ही नहीं, दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट, और ओपनली बाहर घूम रहे हैं, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, नो मास्क, नो नथिंग, नो एसओपीज, कुछ भी नहीं है. अभी जैसे मार्केट्स वगैरह खोल दी थी
तो आपने देखा था कितना रश हो गया, हर जगह हर मार्केट्स में लोग पहुंच गए बाहर, और मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, दे आर ब्लेमिंग द डॉक्टर्स दैट दे आर प्लेइंग देयर गेम्स, और जबरदस्ती उन पे इन्फोर्स कर रहे हैं कि घरों में रहे, एंड दे डू नॉट वांट द गुड ऑफ देम। उनके मतलब उनका नुकसान करने के लिए, उनके बिजनेस बंद करने के लिए लोग क्या कहते हैं जबरदस्ती उन पे इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप घर में बैठें। तो हमें इस डिनाइल से निकलना होगा, लोगों को अवेयरनेस लोगों में पहुंचानी होगी। अब क्या कहते हैं, टिकटॉकर्स को आप यूज करेंगे अवेयरनेस देने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेयरनेस पहुंच सकती है लोगों में। आपको मतलब नहीं पहुंच सकती प्रॉपर है, यू नेवर नो कौन किस आई बंदे को डोंट थिंक कौन सो, हिट कर ले. यू कैन यूज आई डिफरेंट डोंट, चैनल्स इफ यू वांट टू, इट्स जस्ट दैट use any way, just make sure that it is being properly channelized. I believe so. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मैं क्यों ऐसा नहीं सोचता, मैं बताता हूँ। जी जी तैमूर। मैं इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी तबीयत खराब है, और क्या कहते हैं, मेरी तबीयत खराब है, एक मेरा दोस्त है वो उसने इंजीनियरिंग की हुई है, वो मुझे बताता है कि यार तुम्हारी तबीयत इस वजह से खराब है, तुम ये दवाई ले लो, ये दवाई खा लो। क्या मैं उसकी बात सुन के दवाई खाऊंगा? अनलेस एंड अनटिल अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मी दैट मेडिसिन, क्या मैं खाऊंगा वो दवाई? नहीं खाऊंगा ना। क्या कौन खाएगा वो दवाई? उसके किसी इंजीनियर के कहने पे कौन एक उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके वो अपना इलाज करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा क्योंकि उस काम के लिए डॉक्टर्स हैं, उसको इलाज करने के लिए उस चीज का। तो ये है कि जिसका जो काम है वो अपना काम सही से करे, अपना काम करे, और जिसका जो काम नहीं है वो उस काम में टांग ना अड़ाए, अपने काम लोग करते रहे सही से अपनी ईमानदारी से। तो I think I agree with you तैमूर कि जिसका जो काम है उसको उस काम के अंदर जाना भी चाहिए और उसको उस काम के लिए आगे जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मसला आई कम टू यू फॉर दैट, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, हम हर चीज का ब्लेम ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। घर से बाहर निकल गए शॉपिंग करने के लिए, दस्ताने नहीं पहने, ग्लव्स नहीं पहने, मास्क नहीं लगाया, एंड देन से देखा आपकी शॉप्स खोल दी थी ना, तो इस वजह से कोविड-19 बढ़ गया, इतनी डेथ बढ़ गई। हाउ मच डू यू थिंक वी एज कॉमन मैन आर रिस्पांसिबल फॉर or accountable for things that are happening around us? I believe I would keep it 60-40 ka ratio. It's 60% of the common people and 40% of the government. Why? ठीक है, गवर्नमेंट का एक अप्रोच था कि there are a lot of people who might go into a situation of a crisis, तो उनको businesses और ये सारी चीजें ओपन करने थे। बट आपको ये भी सोचना था एज कॉमन पीपल कि ठीक है, बिजनेसेस ओपन हो गए, मार्केट्स ओपन हो गई, इतने से टाइम के लिए हो गई, अब आपकी जो जरूरत की चीजें हैं आप वो एसओपी फॉलो करते हुए भी लेने जा सकते हैं। First thing first, I as well went out to buy my son's shoes. It was his second Eid rather, and I wanted him to wear new shoes as well. So that's the mother in me who wanted to do so. So I went out there. I followed proper SOPs. But what I saw in the shop, I went along with my husband. What I saw was कि लोग न्यूबॉर्न बेबीज के साथ भी आए हुए, लोग छोटे छोटे 3-4 साल 5 साल, मतलब हर किस्म के हर एज के बच्चों के साथ शॉप्स पे आए हुए, which was practically I was furious over there. हम दोनों मियाँ बीवी जो कि अभी तक अपने बच्चे को लेके बाहर नहीं निकले until and unless we had to go to our mother's place, वो देख के हैरान और परेशान हो गए, मतलब कि क्या इन अम्मा अब्बाओं को ये नहीं पता कि they are vulnerable right now, the children are so vulnerable. So मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद, न्यूज पे सब कुछ सुनने के बाद कि 50 ईयर्स से बड़े लोग जो है बहुत वल्नरेबल हैं, बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, लेकिन आई बिलीव वो हमारे अंदर है ना कि नहीं, हम सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर कर देगा वाली अप्रोच, लीविंग इट जस्ट टू द गॉड एंड नॉट डूइंग आवर पार्ट इन इट। सो आई बिलीव वो वाली जो चीज हमें लैकिंग है, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। You call it education की कमी, you call it awareness की कमी, whatsoever, it's creating a lot of mess for the whole country, I believe.
Taimur, Mazna just said कि perhaps it's because of lack of education, perhaps because it's lack of awareness. बड़ी interesting सी चीज है, जूतों के शॉप पर शायद आने वाले लोग ज्यादातर पैसे होंगे तो जूते खरीदेंगे, पैसों के बगैर तो जूते नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम वहां पे लिटरेसी से ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर एक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी की है। तैमूर, हाउ डू यू थिंक, तुमने कहा कि जिसका काम है उसको करना चाहिए, हम किस तरह से ये अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि लोगों को बात समझ में आए? गुस्सा करके तो नहीं फैला सकते ना, सोशल मीडिया पे जाकर लोग बड़े नाराजगी का इजहार करते हैं, आई एम फ्यूरियस, और वो एक उन्होंने इमोजी डाल दी, दैट डजंट रियली वर्क, डज इट? सो हाउ डू वी डू दैट, क्या करें? मैम, मुझे नहीं लगता कि हम क्या कहते हैं काफी टाइम तक इसको टैकल कर सकेंगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि जो हमारी जो मैं क्लास टाइप तो नहीं कहूंगा उसको, जो हमारी मतलब ऐसी आवाम है जिसको अंडर प्रिविलेज कहूंगा मैं उसको, कि जिनको नहीं है अवेयरनेस और जिनके पास मीडिया इतना नहीं है कि उनको अवेयरनेस मिल सके, वो इस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मार्केट्स की बात हुई है, मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी थी जिनमें फैमिलीज लेके पहुंची हुई थी और कुछ इंटरव्यू कर रहे थे उनको, और वो ये कहती है कि एक खातून थी, उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे रिश्तेदार अमेरिका में भी रहते हैं, हमारे रिश्तेदार इधर भी रहते हैं, उन्होंने तो कहा कि वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल है, सब बाहर घूम रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, वो इटली में जब इतना केस सिवियर हो गया था, वो यहाँ से पढ़ के जॉब वगैरह कर रहा है वहां पे, जब इतना सिवियर हो गया था, उसने एक वीडियो बनाई अपनी, एंड ही वाज रोमिंग आउट, और वो कह रहा है कि देखिए आप, सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है, सब बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मस्जिदें बंद हो रही थी, मस्जिदें बंद करवाने के लिए कह दिया गया था, तो वो इस वजह से, एंड ही इज लाइक वेरी रिलीजियस पर्सन, तो उसको बड़ा बुरी लगी ये बात कि मतलब कैसे मस्जिदें बंद हो सकती हैं और कैसे ये प्रोसेशंस बंद हो सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे सब कुछ खुला है, सब लोग नॉर्मली रह रहे हैं, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब यहाँ पे आपको बस बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि पढ़ा लिखा बंदा है मगर वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब आप खुद सोचेंगे, मतलब आप किस तरह से टैकल करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वी कैन टैकल। हम बस यही कर सकते हैं कि हम अपनी सेफ्टी फॉलो करें, हम अपने प्रोसीजर्स मतलब एसओपीज फॉलो करके हम अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू। जी मज़ा बोलो। आई वुड से कि जो अंडर प्रिविलेज लोगों की बात की गई यहाँ पे, उनमें अगर आप बाहर सड़कों पे देखें तो ठेले वाला, साइकिल पे जाने वाला, जो छुरी तेज करने वाला, एंड ऑल दीज पीपल, they are the ones who are wearing the masks, and Yes, they are the ones actually following the SOP properly, the way they should be following. Just because they had to stay home ना, क्योंकि उनको लॉकडाउन कर दिया गया था, they had to stay home, that's why they are following. But आप उनसे बात करो, then they'll say कि यार ये कुछ भी नहीं है, हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, हमारी रोजी रुक गई थी, that's why we have to wear the mask, or we have to, that means to some extent they were educated and they took that initiative themselves कि ठीक है, अगर उन्होंने काम करना है और एक यही तरीका है काम करने का, तो चलो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. I wouldn't say educated, I will say that they were forced to do that. Fine, even if they were forced to do so, but that underprivileged people only, they are following it, be it forced, be it unforced. It means that they are और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि मार्केट्स और मॉल्स में पैसा खर्च करते फिर रहे हैं, जिनको अवेयरनेस है, जो न्यूज चैनल्स देखते हैं और जिनको पता है क्या स्टैट्स हैं, क्या नहीं है और किस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, उनका ये होता है कि हाँ चलो ठीक है, बच्चों को साथ ले चलते हैं, मॉल आउटिंग हो जाएगी, कितने दिनों से बच्चे नहीं गए बाहर, उनको बाहर KFC का खाना खिला देते हैं. These are the things that, you know, they should be the ones actually focusing on things and the SOPs. अगर वो फॉलो कर लें तो शायद जो है ये इतने सारे केसेस ना आए हमारे पास. I think अगर हम SOP को इन्फोर्स करके भी काम चला लें तो मामला बहुत हद तक सुधर जाएंगे. यहाँ तो मजना की बात में लॉजिक बिल्कुल एविडेंट है कि चाहे हम करें, चाहे अवेयरनेस दें, as long as SOPs फॉलो हो रही हो तो न्यू नॉर्मल हो जाएगा ना.
मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप अवेयरनेस के साथ नहीं कर सकते ये काम, आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, और वो इन्फोर्सिंग बॉडी और कोई नहीं है, दैट हैज टू बी द गवर्नमेंट। सो अगर मैं, तुम, मजना, हम 3 लोग और हमारे आसपास के बहुत सारे लोग, अगर हम ये फैसला कर लें आज कि ठीक है गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है, जब गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो उनके पास उनके प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम आज अपने साथ ये फैसला कर लें कि मैं एक आम आदमी हूँ और जिंदगी तो मेरी इफेक्ट हो रही है ना, क्योंकि अगर आज मेरा स्कूल बंद होता है, मेरी आमदनी रुक जाएगी, मेरा बिजनेस बंद होता है, मेरी आमदनी रुक जाएगी, which means कि मुझे नहीं समझ आ गया है, let me open this thinking कि हर चीज जो है वो एक SOP के तहत हम चलाते हैं, इन्फोर्स कर लो लेकिन अपने आप पे खुद इन्फोर्स कर लो, you think that can be done, देखो क्योंकि as we discuss this whole scenario, मुझे लगता है जैसे कि जब तक कि मैं अपने आप को पाबंद नहीं करूंगी SOP को फॉलो करने के लिए, जब तक मैं अपने आप को पाबंद नहीं करूंगी कि चीज तो करनी है और होना है, क्योंकि आज से कुछ अरसा बाद तक तो ये पेंडेमिक नहीं जाने वाला है, इसको तो टाइम लगेगा, अगर टाइम लगेगा तो आई वुड रादर डू इट माई सेल्फ। सो यू थिंक कि हम अपने आप को, अगेन दिस इज फॉर द कॉमन मैन, गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है ये गवर्नमेंट जाने, लेकिन एक आम आदमी की तरह, एक बड़े आई फॉरगॉटन द नेम, वो हमें मैंगो कहते हैं, तो हम वो मैंगो हैं जिसको चाहिए कि अपने मसाइल को खुद हल कर ले। तो मुझे लगता है कि ये मसाइल अगर हम खुद हल कर लें तो मसले बेहतर हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी हमारे लिए। पहले तैमूर फिर मसना। टू सम एक्सटेंट कम हो जाएंगी, खत्म नहीं हो सकती as far as enforce now, क्योंकि ये एक साइकिल है ना, एक साइकिल है। आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं और देखिए कोरोना क्योंकि वायरल डिजीज है, वो स्प्रेड होता है कहीं से भी, किसी भी टच से या किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है किसी चीज का, कोई प्रोडक्ट मैंने लेना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो शॉप में जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता उस बंदे को कोरोना है और उसको खांसी हो रही है बड़ी बुरी, और वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो इग्नोर करता है इन सब चीजों को, और इतना अवेयर नहीं है वो सेल्फ कि उसको ये चीज पता हो कि उसने SOPs फॉलो करनी, या वो जानबूझ के ना करना चाहता हो, वो कह रहा हो कि मतलब ये ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो अपने एंड से दूसरों की लाइफ को किस तरह से डेंजर में डाल रहा है, वो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर एग्जांपल किसी शॉप में जाके, सुपर स्टोर में जाके, और फॉर एग्जांपल वो उस चीज के ऊपर खांस देता है या उसको टच कर लेता है, तो दैट थिंग स्टेज। कार्डबोर्ड पे मैंने पढ़ा था द वायरस स्टेज देयर फॉर 3 days, तो अब 3 दिन के अंदर कोई भी बंदा उसको खरीदता है और किसी पेपर को या कोई भी, जैसे मैंने एक चिप्स खरीदी, चिप्स का पैकेट मैंने जाके शॉप से खरीदा, आई एम वेयरिंग द मास्क, आई एम वेयरिंग द ग्लव्स, घर आके मैंने चिप्स का पैकेट खोला और मैंने उसको खाना शुरू किया, आई एम टचिंग द रैपर, तो मेरे हाथ पे वो लग गया, मैंने चिप्स खाई, वो मुझे कोरोना लग गया, आई एम गेटिंग You missed अफेक्टेड बाय one इट। step here. You missed one step. Was the क्या कहते हैं, that was your सही है? responsibility that you missed. So you must That was follow my your responsibility कि ठीक है आपको दूसरे ने एटलीस्ट ट्रांसफर करने की कोशिश की कोरोना, तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? पहले तो खुद क्यों एक्सेप्ट किया? आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर, यू नो, यू आर एजुकेटेड, यू आर सेन इनफ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कहीं पे कोई भी वायरस हो सकता है, ठीक है? अगर आप खुद अपने बेयर हैंड्स के साथ उस पैकेट को टच करते हैं तो आपने तो विलिंगली उसको एक्सेप्ट कर लिया ना कि नहीं, ठीक है, हाँ, I told you I got the packet, मैंने ग्लव्स के साथ लिया उसको no, और then you मास्क के need साथ to मैंने wash that खरीदा उसको। packet. Then you need to wash that packet. If you come चलो, to you're my talking place, about the my packet of chips, you're talking about the yes, packet of yes, chips ना। my if you come home, अब चलो वो मैंने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, सही है, रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, अब उसको मैं कैसे वॉश करूं उस खाने को, ये बताओ मुझे। आप उसके पैकेट्स को वॉश कर सकते हैं, आप उसके सैनिटाइजर से, अरे पैकेट को, आप जो बंदा, मैंने चलो क्या कहते हैं राइस और चिली गार्लिक राइस और वो शाशलिक मंगवाया, मैं उसको कैसे वॉश करूं? सैनिटाइजर के उससे आप सैनिटाइज कर लें, सिंपल सैनिटाइज कर लो। Can I intervene here?
I love the way बड़ी बहन ने डांट लगाई है अच्छी वाली. I agree with Mazna to an extent. अगर लगता है कि खाने को सैनिटाइज नहीं कर सकते तो फिर कोशिश करो कि अम्मा का बनाया हुआ दाल चावल खा लो. बिल्कुल. या मजना से रिक्वेस्ट करो कि चाइनीज और चिली गार्लिक सॉस बना के अपने घर से भेजे, क्योंकि वो फिर सही से बना के भेजेगी. पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर व्यूअर्स हमारा बड़ा सिंपल है. हम जो आम लोग हैं, अकाउंटेबिलिटी अगर हम अपने पास रख लें और अपने आसपास के लोगों को ये अवेयरनेस देना शुरू कर दें, तैमूर की बात बिल्कुल ठीक है. चीजें ड्रास्टिकली चेंज नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि हम माइंडसेट डिफरेंट रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी. वी हैव टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी. एपिसोड 8 about common and our perspective and the turmoil and effect that we have been going through during this pandemic, during this tragedy. Tolerance, accepting other person's perspective, knowing that I have to learn. आज यहाँ बैठकर अपने उन 2 बच्चों से बात करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा. ये 2 अलग अलग मिजाज रखने वाले एक ही खानदान जिन्होंने मुझे स्कूल में भी बहुत सिखाया, आज भी बहुत सिखाते हैं, आज तक मेरे कनेक्शन में इसीलिए हैं कि बहुत कुछ सिखाते हैं. Common man, the citizen of this country, will have to take more responsibility. We can't leave everything on other side. We can't ask other people to do it. Let's do certain things ourselves. Thank you so much, Mazna. Thank you so much, Taimur, for giving me this time. Thank you so much, It was a pleasure talking to the two of you. Mazna से मेरी क्योंकि बहुत आराम से बात होती रहती है, लेकिन आज तुमसे बात करके बहुत मजा आया. I realized कि मैं अपने उसी बच्चे से बात कर रही हूँ जिसको मैंने आज से 3 साल पहले बात पढ़ाया था. So thank you so much for being there. With this, thank you so much for having us. You are very welcome. And thank you, everyone. I hope this was a session that was something that made us understood. हमारा perspective दूसरों की सुन लीजिए, सीख लीजिए, आगे बढ़िए, डिपेंड अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारी डिपेंडेंस के ऊपर है. New norms, paradigm shift. Let's move on with the new normal. Thank you so much. With this, we come to the end of the session. See you next week, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.